आपकी सोलमेट कनेक्शन है, आपकी कार्मिक कनेक्शन है। नो 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 नो, ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है आपकी। क्या सुन रहे हो? क्या लग रहा है? बिल्कुल सही सही समझ रहे हो। आज हम लोग इस वीडियो पे ट्वाइन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक कौन से कनेक्शन में हो आप अपने पार्टनर के साथ, इसी को डिस्क्लोज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कार्मिक कनेक्शन से। आपको ना वर्ड से ही रिलेशनशिप के बारे में पता चल रहा है। कार्मिक यानी कर्म से कहीं ना कहीं इसके रिलेशन है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखो, ये जो हमारी जो बॉडी है, इसका वजूद सिर्फ बॉडी तक ही है। इस बॉडी को आप रिया मजूमदार के नाम से जानते हो, एस्ट्रो टैरो रिया के नाम से जानते हो। लेकिन मेरी जो सोल है, ना जाने पता नहीं कितनी बार, कितने लाखों टाइम्स, करोड़ों टाइम्स इसने जन्म ली है इस दुनिया पे, इस धरती पे। और ना जाने कौन से नाम रहे होंगे उसके। तो अब इस सोल की तो जन्म हो गई। अब इसने पास्ट लाइफ में भी ना जाने कितने कितने संबंध बनाए। और वो संबंध कैसे थे? कर्म से जुड़े हुए थे। यानी कि मान लीजिए कर्म कैसे कैसे होते हैं, किन किन तरीके के कर्म हो सकते हैं। एक तो जो हमारे मदर होते हैं, जो हमारे फादर होते हैं, जो हमें इस दुनिया में लाते हैं, उनके साथ हमारी कर्म से जो है कनेक्शन होती है। लोग भले ही कहे कि ये तो मुझे भाग्य से मिला, मैं तो उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन ये यहाँ पे लोग गलत बोलते हैं। आपके फादर और आपकी मदर आपको भाग्य से नहीं, आपको कर्म से मिलते हैं। आपके मदर और फादर कौन होंगे वो आपकी कर्म डिसाइड करती है, ना कि आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी भी डिसाइड होती है आपकी कर्म की वजह से, जिसको आप भाग्य का नाम दे रहे हो, लेकिन वो भाग्य नहीं है, वो फ्रूट ऑफ योर कर्म है। तो जैसे कि मदर, फादर, सिबलिंग्स, यहाँ तक कि लव पार्टनर्स भी आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कोई ना कोई लेन देन, यहाँ पे लेन देन का जो है रिलेशनशिप है। यहाँ पे लेन भी होगी, देन भी होगी। आपको जो है इस इंसान को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा अपने इस जीवन में। इस वजह से मदर, फादर, पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो है देना ही पड़ेगा। पेरेंट्स को देना ही पड़ेगा उस बच्चे को, किसी ना किसी हाल में उस बच्चे को पेरेंट्स को देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के और कुछ रिलेटेड सवाल आते हैं, उसको भी मैं जस्ट बहुत आसानी से क्लियर कर दूं। जिनके बच्चे होने के बाद ही उनकी मदर की डेथ हो जाती है, उनके साथ क्या? अब देखो, यहीं पे तो बहुत सारे सवाल के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे कि अगर एक बच्चे की कर्म से ही सारी डेस्टिनी तैयार होती, तो बोलोगे कि यार उसने तो कुछ कर्म अभी तक किया ही नहीं, जस्ट अभी इस दुनिया में आया है, उसकी मदर को उसने खो दिया। यानी कि उस मदर के साथ उस बच्चे की सिर्फ उतनी ही कर्म ड्यू रह गई थी। किसी जन्म में उनको जो है माँ होने का सुख नहीं मिल पाया था, लेकिन उन्होंने क्या करी, उनके भाग्य में वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या करी, मैनिफेस्टेशन करी कि उनको एटलीस्ट गर्भ धारण हो। उन्होंने गर्भ धारण करने का जो है मैनिफेस्टेशन किया था। वो मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की तरफ से एक्सेप्ट करी गई थी। फिर उनको सिर्फ मदर ही बनना था, और उनको जो है वो बच्चे हो गया, और फिर उसकी मदर की डेथ हो गई। अब जो अनाथ होते हैं और जो लोग किसी के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, आप सोचो एक अनाथ आश्रम में कितने बच्चे होते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर सा जो है पेरेंट्स, मदर और फादर जाके किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। क्या कनेक्शन होती है? कुछ तो कनेक्शन होगी ना। तो उनके साथ भी इस बच्चे का कार्मिक कनेक्शन है, किसी ना किसी पास्ट लाइफ में ये इनके माता पिता रहे, इनके साथ इनकी कार्मिक बॉन्डिंग रह गई थी, इनके साथ कुछ ना कुछ कर्म पेंडिंग रह गए थे। इनको अभी भी बहुत सारी चीजें इस बच्चे को देना ही है। अब देखो, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि जब माता पिता की एज हो जाती है, फिर बच्चे इस उनके जो माता पिता है ज्यादातर केसेस में नहीं देख रहे हैं, उनकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। फिर इसके लिए भी उनको पनिश्ड करी जाती है, फिर इसके लिए भी उनको फिर मदर और फादर बनाया जाता है, और जो मदर और फादर थे उनको अब बच्चे के तौर पे भेजा जाता है।
जी हाँ, आप समझ पाए मैं क्या बोल रही हूँ। आज जो मदर और फादर बनके आपके लिए जो भी टास्क वो लोग कर रहे हैं, जो भी काम आपके लिए वो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करी, आपने उनकी जब उनकी उम्र हो गए, उनके ओल्ड एज में आपने उनको टेक केयर नहीं करी, उन्होंने उनकी टेक केयर नहीं करी, लेकिन कर्म तो पेंडिंग है, ड्यू तो है। इन्होंने तो आपके लिए बहुत सारी चीजें करी, आपको भी तो कुछ कुछ चीजें करनी थी, आपने कुछ नहीं करी। फिर आपको क्या होंगे जब आप को बच्चा बनाया, उन आपके मदर और फादर आपके बच्चे बनकर आएंगे, एंड आपको फिर उनको उनको फिर बच्चे के तौर पे आपको जो है उनको लेन और देन करना ही पड़ेगा। आपको जो भी ड्यू है, जो भी पेंडिंग्स है, वो आपको उनको देना ही पड़ेगा। यानी कि कार्मिक कनेक्शन बेसिकली बेस्ट होते हैं लेन और देन में। ज्यादातर आप रिलेशनशिप को लेकर भी आज के दौर पे सुनते होंगे कि वो जो एक गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड, गोल्ड डिगर बहुत बहुत एक पॉपुलर एक टर्म बन चुका है कि अरे वो गोल्ड डिगर है। लेकिन शायद आपको नहीं पता कि उस फीमेल ने आपके किसी ना किसी जन्म में आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ करी थी, जो आपको उनको पे ऑफ करना ही था इस लाइफ में, इस बर्थ में। तो उनका वो हिस्सा था, उनको वो आपसे लेना ही था, इसलिए वो आपके साथ आए, उनको जो भी चाहिए था उन्होंने वो आपसे ले लिया, एंड देन शी वेंट अवे, उनको वो फिर चले गए। यहाँ पे उनके साथ आपकी जो है फिर रिश्ता नहीं है, बॉन्डिंग हो सकता है कि मैरिज, अच्छा मैरिज का कहा जाता है सातों जन्मों का वचन। यहाँ पे ना मैं हमेशा, मतलब जब मैं छोटी थी तब से ये सवाल पूछ रही थी कि सातों जन्मों का है, अब सातों जन्म में पहला जन्म हमने लिया, पहले जन्म में हमने उनको प्रॉमिस करी कि हमको आपके लिए, आपके साथ 7 जन्म के लिए हम बंध गए, ठीक है। फिर मैं उनके साथ सेकंड जन्म में आई, फिर मैंने उनको फिर से प्रॉमिस करी कि मेरे को 7 जन्म के लिए आना है। अब मेरा हिसाब के मुताबिक ये सेकंड वाला जन्म चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये मेरा फर्स्ट हो गया, और मेरा अब जो है एक वहां पे फिर ऐड हो गया, यानी कि अब मेरा 8वां जन्म होगा, है ना। अब मान लो कि मैंने 7वां जन्म लिया, और फिर 7वें जन्म में भी मैंने उनको प्रॉमिस करी कि मैं फिर से आऊंगी और आपको सातों जन्म के लिए आपके साथ रहूंगी। यानी कि ऐसा ही चलता रहेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। हालांकि ज्यादातर ये जो सातों जन्मों का जो वचन है, ये हमारे सनातनी कल्चर में होते हैं। बाकी जो भी कम्युनिटीज है उनमें शायद सातों जन्मों वाली, मुझे हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, इसलिए मैं उतना नहीं बता पाऊंगी, उतना श्योरिटी के साथ नहीं बता पाऊंगी। लेकिन मतलब एक प्रॉमिस होता है। मेरा जो मेन पॉइंट है, वो पॉइंट बेसिकली ये है कि ये वचन एक्चुअल में हम बोल रहे हैं सातों जन्म, लेकिन एक्चुअली हम बता रहे हैं इन्फिनाइट टाइम के लिए मैं आपके साथ रहने वाली हूँ या रहने वाला हूँ। ये प्रॉमिस आप किसी को कर रहे हो। अब प्रॉमिस तो कर लिया, मैरिज तो हो गई, लेकिन मैरिज के बाद बहुत सारे लोग, किसी की पहले डेथ होती है, किसी की बाद में डेथ होती है। अब आपने उनको कुछ चीजें तो प्रॉमिस करी होगी ना उस जन्म में, उस रिलेशनशिप के दौरान, उस कनेक्शन में बहुत सारी चीजें हम प्रॉमिस करते हैं, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। किसी ने प्रॉमिस करी कि मैं आपको ये दिलाऊंगा, बट उनकी किसी वजह से मौत हो गई उस जन्म में, वो उनको जो दिलाने वाले थे वो उनको वो नहीं दिला पाए, तो फिर तो उनको आना ही पड़ेगा, है ना। तो कार्मिक कनेक्शन ज्यादातर केसेस में क्या होते हैं, एक टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं सोलमेट कनेक्शन में। सोलमेट कनेक्शन क्या होता है? सोलमेट यानी सोल, अब यहाँ पे भी आप वर्ड से ही कनेक्शन ढूंढ पा रहे हो, सोल के जो मेट होंगे वही सोलमेट होंगे। अब यहाँ पे आप इनको कैसे पहचान लेंगे? यहाँ पे बहुत आसानी से आप पहचान जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस इंसान से मिलते हैं, आपका सोल बोल पड़ता है यस दिस इज द पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि आपके सोलमेट आपके लाइफ पार्टनर हो, इनके साथ आपके मैरिज हो, ये जरूरी नहीं है। सोलमेट के साथ आपकी मैरिज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके मदर, आपके फादर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके बहन, आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है, जो कि आपके सोल के साथ इनकी जो है दोस्ती हुई थी। आपका दोस्त नहीं, आपका बहुत सारा दोस्त हो सकता है,
आप अपने सर्कल में 100 लोगों के साथ मिल सकते हो, आपका सोल नहीं मिल सकता है 100 लोगों के साथ, उनकी 100 लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बनती है। सोल के जो दोस्त होते हैं वो बहुत अलग किस्म के दोस्त होते हैं, जो जिनको सिर्फ सोल चाहिए, सोल के साथ जिनकी कनेक्शन होती है, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हो, जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि क्या मैं उसको ये बोल सकता हूँ, क्या मैं उसके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, क्या मैं उसके सामने ये पहन के जा सकता हूँ, क्या मैं ऐसे दिखकर मतलब मैं ऐसा दिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसे उसके साथ जा सकता हूँ, मैं ये छोटा वाला काम करता हूँ, क्या मैं उसको ये बता, मतलब क्योंकि सोलमेट है, यहाँ पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सोलमेट वाले कनेक्शन में ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि बहुत स्मूथली ये कनेक्शन चलता है, सोलमेट वाली जर्नी। स्पेशली लव रिलेशनशिप के बारे में मैं बोल रही हूँ, जिन लोगों की सोलमेट वाली कनेक्शन होती है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रेट्स जो होते हैं इनके ज्यादातर होते हैं। और ये लोग कैसे दिखते हैं पता है, ये लोग ज्यादातर केसेस में आपको बेस्ट फ्रेंड्स जैसे दिखेंगे, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत कंफर्टेबली, बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, उनको और पूरी दुनिया में किसी की भी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। और ज्यादातर केसेस में सोलमेट इनको तब मिलता है जब उनके सोल सबसे ज्यादा तकलीफ में होती है, सबसे ज्यादा लो महसूस कर रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में होता है कि आफ्टर ब्रेकअप इनको सोलमेट मिलते हैं, लोगों को अपने सोलमेट मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोलमेट का काम ही होता है दूसरे सोल को हील करना। आपका दोस्त आपका क्या करता है, आप परेशान हो, फोन लगाए, भाई परेशान हो, चलो बैठते हैं, भाई ये हो गया, चलो बैठते हैं, भाई ये वो हो गया, भाई मम्मी घर पे नहीं है, चलो बैठते हैं, भाई पापा का कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलो बैठते हैं, भाई गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, चलो बैठते हैं। बैठते हैं से मेरा मतलब है चलो हील करते हैं। एक्चुअल में आपके दोस्त आपको हील करते हैं, वैसे ही आपके सोलमेट आपको हील करते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है उसको कंप्लीट करते हैं, आपको कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैं बार बार ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जरूरी नहीं कि आपके सोलमेट के साथ आपके मैरिज आपके सिर्फ लव पार्टनर, आपके सिर्फ हस्बैंड ही आपके सोलमेट हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपके सोलमेट है, आपके बॉयफ्रेंड आपके सोलमेट है, लेकिन सोलमेट आपके मदर भी हो सकती है, आपके फादर भी हो सकते हैं, आपके सिस्टर भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है आपके सोलमेट, आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने देखा है जिन लोगों की भी अपने सोलमेट के साथ मैरिज होती है वो लोग पहले तो बताते हैं खुद को बेस्टीज, वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं पहले, देन दे रियलाइज कि हाँ मेरी जो कनेक्शन है इसके साथ सोलमेट वाली कनेक्शन है। अब आते हैं ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में, एंड बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक कनेक्शन है, इसके ऊपर मैं 2 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन उतनी तो लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ। तो बहुत आसानी से कैसे आप समझ सकते हो कि कैसे है आपकी कनेक्शन, उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स। अब ट्वाइन फ्लेम जो है, यहाँ पे एक सोल का 2 टुकड़ा, अब तो था कि सोलमेट तो था कि आपके सोल के दोस्त, यानी कि एक सोल अनदर सोल, दोनों सोल, लेकिन सोल ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में एक सोल का 2 टुकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ट्वाइन, अब ट्विन क्या होता है, ट्विन जुड़वे थोड़ी ना, अब जुड़वे तो नहीं होंगे ना। ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है कि जिस दिन, जिस मोमेंट आप उस इंसान को मीट करते हो, देखते हो, आपका सोल कंप्लीट हो जाता है एंड यू फील लाइक ओके दिस इज द पर्सन। एंड मैक्सिमम 80 to 90% केसेस में ऐसा होता है कि आपको ये फर्स्ट मीटिंग में ही पता चल जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होती है, आप महसूस करते हैं कि इसके साथ मेरा कुछ ना, वो गाना है ना, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो वाली फीलिंग्स आपको इस कनेक्शन में महसूस होती ही है कि आपको लगेगा यार कुछ तो है, यानी। और ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में वो होगी कि इनको भी रेड पसंद है, उनको भी रेड पसंद है, इनको भी यहाँ पे पहाड़ों में घूमने जाना पसंद है, इनको भी पहाड़ों में घूमने जाना पसंद है, यानी कि ज्यादातर चीजें सिमिलर होगी, आपकी चॉइसेस सिमिलर होंगी, आपकी जो पसंद, जो पसंद नहीं है वो भी ज्यादातर केसेस में सिमिलर होंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
जब भी आपको तकलीफ होगी ना, जो आपके ट्वाइन फ्लेम होंगे उनको भी सिमिलर तकलीफ होगी। यानी कि अगर आपके मान लो बॉडी में पेन हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं बताएंगे कि मेरी भी बॉडी में पेन हो रहा है। यस, आप सही सुन रहे हो, ऐसा होता है। ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि बॉडी पेन से लेकर हैप्पीनेस तक, खुश होना, सैडनेस, भूख लगना तक सिमिलर टाइम पे होते हैं। सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होती है इस कनेक्शन में। एंड यस, ट्वाइन फ्लेम जर्नी में जो होती है, मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने सारे जन्म एक साथ गुजारे हैं, सातों जन्मों के प्रॉमिसेस यहाँ पे करे गए, फुलफिल करे गए, और ये लोग इतने दिनों तक साथ। जब आप देखेंगे कि जब हस्बैंड वाइफ बहुत सालों तक एक साथ रह लेते हैं तो वो काइंड ऑफ सिमिलर दिखते हैं। थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है सुनने में, लेकिन जब मेरे क्लाइंट्स आते थे, और अभी भी मेरे को पता बहुत ज्यादा, जब मैं किसी से मिलती हूँ, मुस्कुराती हूँ और मैं उनसे बोलती हूँ कि मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन है, ज्यादातर आपको ये थोड़े से एजिड कपल्स में दिखेंगे कि वो लोग काइंड ऑफ सिमिलर दिख रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे टाइम साथ में रह रहे हैं, कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं, और बहुत सारी चीजें एक साथ करते हुए उनकी जो है एज हो रही है, ग्रो कर रहे हैं, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में आपको जो महसूस होगी कि यहाँ पे जो है चांसेस मैरिज के 100% हो जाती है, एटलीस्ट 90%, 90 to 95% यहाँ के मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ज्यादातर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट भी ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ही बनती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे जन्मों के थ्रू, जब आप लोग इतने सारे जन्म ले रहे थे, जब आप लोग इतने सारे प्रॉमिसेस कर रहे थे, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉमिसेस तोड़ी भी होंगी, किसी ने किसी को बहुत सारी बार हर्ट भी करी होगी। तो यहाँ पे हर्ट करना, तो फिर उसको भी एक्सपीरियंस करना होता है आपको इस कनेक्शन में। तो ज्यादातर लोगों की मैंने देखा है ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है कुछ ज्यादा होती है, नॉर्मल सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन से तो ज्यादा ही होती है। लेकिन ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी के साथ किसी की रिलेशनशिप रही, फिर वो टूट गई, फिर वो किसी और के साथ चले गई, यहाँ तक उनकी किसी के साथ मैरिज तक फिक्स्ड हो गई, फिर वहां पे वो मैरिज को छोड़ के फिर अपने पार्टनर के पास आ गया। क्यों? क्योंकि वो नहीं रह पा रहा था, वो उसको लगा कि यार सब सही है लेकिन मेरा सोल रो रहा है, मेरा सोल महसूस कर रहा है, इनकम्प्लीट महसूस कर रहा है, सब सही है बट मेरा सोल सही नहीं है, और अगर सोल सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। बहुत सारे लोग इसको इंस्टिंक्ट भी बताते हैं कि यार मेरे को ना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरे को ना इस इंसान के साथ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो है ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन काम करती है। ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन में आपको बहुत ज्यादा जो होता है आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे सोलमेट वाला एनर्जी भी आपको फील होगा, कार्मिक कनेक्शन भी आपको फील होगा, यानी सोल और कर्म दोनों की कॉम्बिनेशन से ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन की जो है इक्वेशन होती है। एंड यहाँ पे एंजल्स एंड गॉड्स की जो होते हैं ब्लेसिंग्स में बहुत बहुत भर भर के होती है। तो ज्यादातर जो है पॉजिटिव जो एक रिलेशनशिप की जो अगर, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जर्नी मैंने देखी है, तो मैंने एक्सपीरियंस करी है कि हाँ, लोगों को बहुत ज्यादा जो है इस कनेक्शन में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बहुत बार किसी की किसी और के साथ मैरिज हो गई, फिर मैरिज को तोड़कर फिर वो आते हैं लौट के किसी और के साथ रहने के लिए, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होती है वो डिवोर्स को प्रोसेस करना। तो लेकिन फिर भी इतने सारे जो कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मेरे लिए जो सोचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो लोग कर लेते हैं। इतनी जो पोटेंशियलिटी उनको मिल पाती है, इतने जो करेज उनको मिल पाता है, वो इतने करेज जो उनके पास आ जाता है, वो बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन कि वो ये सब कर लेते हैं। I hope guys this video will help you to understand which kind of a connection you are in। आप किस टाइप के कनेक्शन में हो अभी के टाइम पे, आपके पार्टनर के साथ आपकी कौन सी कनेक्शन महसूस कर रहे हो आप। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उन सारे लोगों तक पहुंचाना मत भूलना जिनको भी इसके बारे में जानना जरूरी है। प्लीज गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। जय जगन्नाथ।